चित्तौड़ दर्शन में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में कई स्थानों पर गुलाब के फूलों की खेती बड़े पैमाने पर होती है, जिनसे कई किसान जुड़े हुए हैं। न केवल खेती होती है बल्कि गुलाब के जो फूल है उनसे कई तरह के उत्पादन तैयार होते हैं, जो न केवल देश बल्कि दुबई तक भी पहुंच रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में एक छोटा सा गांव है चिकाडा। इस चिकाडा में भी बड़े पैमाने पर गुलाब के फूलों की खेती होने लगी है। पहले केवल 5-10 किसान ही यह खेती किया करते थे, लेकिन इस समय लगभग 200 किसान इस खेती से जुड़े हुए हैं। गुलाब के फूलों से तैयार होने वाले विभिन्न उत्पादन के लिए यहाँ फैक्ट्रियां भी लग चुकी है, जहां तरह तरह के उत्पादन तैयार हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के शहीद मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में इन दिनों राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव के तहत जो मेला आयोजित किया जा रहा है, उस मेले में भी यह स्टॉलें लगी हुई है, जहां से चिकाडा से यानी किसान आए हुए अपने अपने उत्पादन को लेकर बताते हैं आखिरकार किस तरह तैयार होते हैं यह उत्पादन। चित्तौड़गढ़ के शहीद मेजर नटवर सिंह शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में 23 से 28 दिसंबर तक राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव मेले का आयोजन चल रहा है। इस मेले में शनिवार को अवकाश का दिन होने की वजह से कई लोग इस मेले को देखने एवं खरीदारी करने के लिए पहुंचे। कई ग्रामीण भी इस दौरान पहुंचे। इस मेले में कई तरह की स्टॉलें लगी हुई है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इनमें से कुछ स्टॉलें चित्तौड़गढ़ जिले के चिकाडा गांव से आए किसानों द्वारा भी लगाई गई है, जिनके द्वारा चिकाडा में बड़े पैमाने पर गुलाब के फूलों की खेती की जाती है और उससे कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिसके लिए अब चिकाडा में फैक्ट्रियां भी लग चुकी है। एक समय वह था जबकि चिकाडा में केवल 3-4 किसान ही गुलाब के फूलों की खेती किया करते थे, लेकिन अब परंपरागत खेती को छोड़कर वह गुलाब के फूलों की न केवल खेती करने लगे बल्कि इससे कई तरह के उत्पाद भी तैयार करने लगे हैं, जो न केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान से बाहर भी विभिन्न राज्यों में बिक्री के लिए भिजवाए जाते हैं और इससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा है। और हम खुद ही बनाते हैं, बच्ची या बेटी हुई। किशन जी, हमने चित्तौड़गढ़ जिले की जो चिकाडा है उसकी गुलाब की खेती के बारे में तो काफ़ी सुना है, तो आज आपसे मिलने का मौका भी मिला। थोड़ा विस्तार से बताएं कि ये जो गुलाब की खेती है कितने समय से आप वहाँ कर रहे हैं और क्या वहाँ के जो गुलाब हैं जो उत्पादित होते हैं वह फिर कहाँ जाते हैं? देखो, हमारा माल हल्दीघाटी जाता है, हमारा माल पुष्कर भी बेचते हैं हमारा माल गुजरात भी जाता है और कम से कम 20 से 25 साल हमारे चिकाडा में गुलाब लगे हो गए और बहुत बढ़िया है। और हमारे खुद का मैन्युफैक्चर है, हमारी फैक्ट्री है, हमने वो क्या फ्रूट लाइसेंस ले रखा है और बहुत माल बनाते हैं और बाहर बहुत ज़्यादातर थोक में बेचते हैं। रिटर्न में हमारा बच्ची है ये बेचती है। तो कितने लोग अभी इस समय चिकाडा में खेती कर रहे हैं गुलाब की? लगभग 200 किसान अभी हमारे से जुड़े हुए हैं और 2 फैक्ट्रियाँ वहाँ पे। तो उन फैक्ट्रियों में जो ये हम देख रहे हैं कि आपने अलग अलग उत्पादन आप यहाँ बेच रहे हैं, तो क्या ये सारे सब तैयार करते हैं आप यहाँ पर? ये हम स्वयं तैयार करते हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक है, मतलब 1% केमिकल एसेंस कुछ भी नहीं है। ये हमारी फुल गारंटी, हमें 1% भी कोई मिलावट नहीं करते। और कितने लोगों को आपके माध्यम से रोजगार मिला हुआ है? बहुत सारे 200 किसान है, 10 लेबर हमारे फैक्ट्री में काम करती है, डेली उनको रोजगार मिल रहा है। और हम चीनी खरीदते हैं, मिश्री खरीदते हैं, उसको भी वो आने जाने वाला का भाड़ा किराया सब हैमली वगैरह सबको मजदूरी मिल रही है। कम से कम हमसे 200-250 लोग जुड़े हुए हैं और सबको रोजगार मिल रहा है और हमें भी मिल रहा है। तो गुलाब के बारे में कहा जाता है कि उसका एक समय होता है, जब तेज गर्मी होती है तब गुलाब का उत्पादन नहीं होता है, तो क्या वहाँ 12 महीने गुलाब होते हैं? फूल 12 महीने आते हैं, लेकिन 35% डिग्री होती है, उसमें बहुत अधिक गुलाब आते हैं। 3 सीजन होती है, एक तो चैत महीने में अच्छे गुलाब आते हैं, काती में अच्छे आते हैं और एक बरसात होने के बाद जून जुलाई में अगस्त में यहाँ अच्छे आते हैं। ये 3 सीजन अच्छे आते हैं, बाकी थोड़े बहुत आते ही रहते हैं। और जो गुलाब अलग अलग किस्म के आजकल होने लगे हैं, तो क्या एक ही वैरायटी आपके हैं? नहीं, ये बहुत अच्छी वैरायटी देशी गुलाब है, इसको कहते हैं देशी गुलाब। और मेन देशी गुलाब का ही गुलकंद अच्छा रहता है, गुलाब जल भी अच्छा रहता है। बाकी तो बनावटी है, तो बहुत सारी क्वालिटी बता देते हैं, लेकिन देशी ही वास्तव में पुष्कर में सभी ये देशी गुलाब ही यूज होता है।
और बहुत सी वीआईपी शादियाँ होती है, वहाँ भी गुलाब के फूल का उपयोग होता है। तो क्या आपके यहाँ से भी कभी गए? हम ही देते हैं, गुलाब शरबत, गुलाब जल, गुलकंद सभी हम सप्लाई करते हैं, और शादियाँ का ऑर्डर भी हम लेते हैं। तो हमने देखा कि आप यहाँ अलग अलग जो उत्पादन बेच चुके हैं, थोड़ा बताएं विस्तार से कि क्या क्या आप यहाँ बेचने के लिए आए हैं गुलाब के। जो यदि हम बात करें तो ये जैसे हमको ये लग रहा है ये आपके ये हमारा गुलकंद है 700 ग्राम का, जिसका हम ले रहे हैं 150 रुपये, 150। और ये छोटी, ये 40 रुपये की शीशी है 100 ml की, ये 70 रुपये की शीशी है 200 ml की, और ये 750 ml की शीशी है, ये 150 रुपये में दे रहे हैं। और ये शरबत है 150 रुपये में दे रहे हैं, ये भी 700 ml है। और ये अजमा अर्क है, ये भी 150 रुपये में दे रहे हैं, 700 ml। तो ये सारा जो है आपने बताया कि आपने जो फैक्ट्री लगा रखी है, फैक्ट्री से सारा तैयार होता हाँ, है? सब आसवन विधि से तैयार करते हैं हम। जी हाँ, आसवन विधि से कड़े में फूल डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर आग लगा करके आसवन विधि से निकाला जाता है। इसका पूरा कॉपर का सिस्टम है हमारे वहाँ लगा रखा है, उसी से निकलता है। तो ये कहीं आपने तकनीकी सीखी पहले, या आपको ऑटोमेटिक या सोशल नहीं, मीडिया? हम बाहर गए, फूल तो हमने पहले लगा दिए थे, लेकिन हम बाहर गए, हमने देखा कि इन गुलाब का क्या क्या बन रहा है। पहले हम सीधे गुलाब बेचते थे, फिर हमने देखा कि भाई ये चीजें बन रही है, तो हमने तैयारी करके सीखी है। और बच्ची को सबको वो क्या नाम, उदयपुर में केंद्र है, वहाँ पे प्रशासन करके शिविर में वो ट्रेनिंग करके आए, फिर हमें ये चालू किया। अंतिम सवाल की सरकार की ओर से भी जो प्रोत्साहन की बात करें तो सरकार की ओर से भी प्रोत्साहन मिलता है? मिला है साहब, बहुत अच्छा मिला है, और उसी से हम जिंदे हैं। जी हाँ, कोरोना में भी हम जिंदे रहे, सरकार की बहुत हेल्प है। और आज भी मैं सीपी जोशी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सांसद महोदय ने बहुत अच्छा काम किया, और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और हमारे लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी बिक्री हो रही है, और हमें बहुत खुशी है। और सीपी जी दिन दुना रात चौगुना बढ़े, हमारे तरफ से यही धन्यवाद। तो आप मानते हैं कि इस तरह के समय समय पर मेले आयोजित होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ साल में एक बार तो होना ही चाहिए, और हर महीने रखे तो बहुत अच्छी बात है। जी जी। एक समय वह था जबकि प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब प्रतापगढ़ जिला अलग हो गया है। और इसी प्रतापगढ़ में एक कला है जो पूरे देश में मानी जाती है, वह है थेवा आर्ट कला, जहां की कई तरह के जेवरात तैयार होते हैं। एक समय वह था जबकि इस थेवा आर्ट कला के केवल 4-5 लोग ही थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके कई लोग इस थेवा आर्ट कला से जुड़ चुके हैं। आखिरकार क्या है थेवा आर्ट कला और किस तरह के इसके जेवरात तैयार होते हैं, इस तरह की एक स्टॉल इसी मेले में लगी हुई है। हमने बातचीत की, बताते हैं आपको इस बारे में। चित्तौड़गढ़ से कुछ ही दूरी पर स्थित है बस्सी, और बस्सी की काष्ठ कला पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, जहाँ की कई तरह के खिलौने आदि बनाए जाते हैं एवं बड़ी संख्या में लोगों द्वारा यहाँ बनाए जाने वाले आकर्षक जो खिलौने हैं वह विभिन्न स्थानों पर बिक्री के लिए भिजवाए भी जाते हैं। एवं इसी मेले में लगाई गई है थेवा आर्ट कला की स्टॉल भी। आखिरकार क्या होता है थेवा आर्ट कला और किस तरह तैयार होते हैं जेवरात, हमने स्टॉल लगाने वाले एक व्यवसायी से इस बारे में जब बातचीत की तो उसने बताया कि किस तरह तैयार होते हैं यह कई तरह के जेवरात जो लोगों को आकर्षित भी करते हैं। लाया क्या सैंपल? कुछ तो रेडी आइटम है। क्या नाम आपका? मेरा नाम जितेश सोनी है, मैं प्रतापगढ़ राजस्थान से हूँ। हमारा जो प्रतापगढ़ है वो वर्ल्ड फेमस थेवा आर्ट जो है उसके नाम से जाना जाता है। इस थेवा आर्ट के बारे में कहा जाता है कि ये जो थेवा आर्ट है ये प्रतापगढ़ के अलावा और कहीं भी नहीं है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है सर, ये पूरे वर्ल्ड में केवल प्रतापगढ़ में होती है, इसलिए इसको जीआई टैग मिला हुआ, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जो वस्तु केवल प्रतापगढ़ में ही बनती है इसलिए इसे टैग दिया गया है। और थेवा आर्ट में कई ऐसे जो लोग हैं आपके प्रतापगढ़ के जुड़े हुए हैं जी। क्या बता सकते हैं कि कितने लोग आज के समय प्रतापगढ़ में लोग जुड़े हुए हैं? आज के समय लगभग 50 ऐसे परिवार हैं जो थेवा कला से जुड़े हुए हैं, जो प्रतापगढ़ से मतलब कहीं और जाके भी बसे हुए हैं, जैसे कोई उज्जैन, इंदौर, मंदसौर वगैरह बसे हुए हैं, तो वो निकले हुए हैं प्रतापगढ़ से ही। और यदि हम थेवा कला की बात करें, इन कलाकृतियों की बात करें
क्या खूबी आप मानते हैं कि किस तरह की विशेषता इसमें होती है? जैसे ये जो नक्काशी है जी। क्या सब कुछ नक्काशी का ही कमाल है? जी जी सर, इसमें नक्काशी का ये होता है कि जो ग्लास के ऊपर जो वर्क होता है जी। ये गोल्ड का वर्क होता है, गोल्ड का पतरा होता है, उसके ऊपर हाथ से हम डिज़ाइन बनाते हैं जी। और उस डिज़ाइन को बेल्जियम ग्लास के ऊपर चढ़ा देते हैं और उस ग्लास को जिस कवर के अंदर फिट किया जाता है वो सिल्वर का कवर होता है। सिल्वर का इसलिए कि कॉस्टिंग अफोर्डिंग रहे, कोई भी खरीद सके, क्योंकि आज के टाइम में सोना चांदी इतना महंगा हो गया है, हर किसी के बस की बात नहीं रही। तो चांदी का इसका कवर बना के गोल्ड पॉलिश करते हैं, बाकी कांच के ऊपर जो है वो गोल्ड का वर्क होता है। ये लाइफ टाइम चलता है और इसका 70% रीसेल वैल्यू रहता है लाइफ टाइम। और सोने के अन्य चांदी की आप बात करें जी। जेवरात की बात करें जी, इसको बनाने में और थेवा आर्ट के जो आप जेवरात तैयार करते हैं क्या समय अपेक्षाकृत इसमें अधिक लगता है? हाँ, अपेक्षाकृत इसमें समय 7 दिन का लगता है। जी। एक कलाकृति को तैयार करने में कम से कम 7 दिन का समय लगता है। और हमने देखा इसमें छोटे छोटे जो अंगूठियाँ आपने बना रखी है, जी। कोई 7,000 की, कोई 8,000 की, 10,000 की, तो आपने बताया कि इसमें गोल्ड भी मिक्स रहता है और रिटर्न भी इसका रहता है। और यदि हम एक्सपोर्ट की बात करें तो क्या प्रतापगढ़ से इसका एक्सपोर्ट भी हो रहा है? जी सर, इसका 90% एक्सपोर्ट ही होता है प्रतापगढ़ से हमारे विभिन्न राज्यों में, और उसके अलावा हमारी जो कंट्री है लगभग 180 सी कंट्री है जहाँ पे थेवा कला आज की तारीख में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो और सरकार की ओर से भी समय समय पर जो है पुरस्कार भी दिया जाता है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार का तो इसको बढ़ाने में काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। अभी इसको ODOP पॉलिसी में लिया गया है थेवा कला को, एक जिला एक उत्पाद में, और इसको GI टैग तो पहले से मिला हुआ ही था और समय समय पे जैसे पद्मश्री अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड मिला हुआ है, शिल्प गुरु, यूनेस्को, 15 से ज़्यादा नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए हैं इस कला। यानी सरकार की ओर से जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। इसी मेले में स्वदेशी उत्पाद को लेकर भी कई स्टॉलें लगी हुई है। कई महिलाओं द्वारा भी स्टॉलें लगाई हुई है जिनके द्वारा एक स्वयं सहायता समूह चलाया जाता है, जिनसे कई महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है, जो कि तरह तरह का सामान तैयार करती है। इसी तरह का सामान को लेकर एक स्टॉल लगी हुई, बताते आपको कि किस तरह का सामान बिक रहा है इस स्टॉल में। आज के समय ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं और वह स्वयं आत्मनिर्भर होने लगी है। किसी समय यह माना जाता है था कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं केवल खेतों तक ही सीमित है, लेकिन अब छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनने लगे हैं जिनके द्वारा कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जो काफ़ी अधिक आकर्षित भी होते हैं। ऐसे ही आकर्षित करने वाले सामान की इस मेले में स्टॉलें भी लगी हुई है। क्या है स्वयं सहायता समूह और किस तरह तैयार किए जाते हैं, हमने यहाँ स्टॉल लगाने वाली एक महिला से बातचीत की। हम देख रहे हैं कि आपने अलग अलग यहाँ तरह के बैग भी लगा रखे हैं, सब कुछ लगा रखे हैं। तो ये जो आपका स्वयं सहायता समूह है, ये आपका स्वयं सहायता समूह कितने ग्रुप का है और कब से आप संचालित कर रही हैं? मेरे स्वयं सहायता है, मेरे मतलब 10 औरतों के साथ चलता है और करीबन मेरे को हो गए 3-4 साल हो गए। और यहाँ पे जो नगर पालिका में हमारी जो प्रदर्शनी लगती है तो हमको बोलते हैं, तो हम यहाँ दुकान लगाते हैं। तो हमारे भी मतलब घर पे बैठी हुई औरतों का भी थोड़ा घर खर्चा चल जाता है और एक दूसरों का होता है कि हम भी कुछ काम करें। तो ये जो आपको यहाँ स्टॉल मिली, निःशुल्क मिली है? हाँ। और ये जो देख रहे हैं हम सब, सारी जो सामान आपने लगा रखा है, चाहे बांधनवाड़ी हो या अन्न हो, चाहे सजावट का सामान हो, तो ये क्या सभी कुछ आपने बनाए, यहाँ पे बनाए? कुछ चीज़ें हमने बनाई है, कुछ चीज़ें हमने मतलब मंगवाई भी हैं। हाँ। कुछ जैसे कि ऐसे दीपक वगैरह हैं, जैसे कैनवास वगैरह काट के इसको ये करना है। जैसे कि ये खाली लेके आते हैं, सितारे वगैरह लगाने हैं, इसमें मोती है, मोती की माला वगैरह बनानी है, जैसे कि गणेश जी वगैरह हैं, जिसके अधूरे जो डेकोरेट है ना उनको आप पूरा करते हैं। और यदि पूरी तरह से तैयार सामान की बात करें तो वो कौन सा सामान जो कि आपने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने तैयार किया हो और फिर आपने यहाँ प्रदर्शित कर रखा हो? जैसे कि है ना कि ये माला, ये तोरण वगैरह, ये ना खुला लेके आते हैं, तो उसमें हम बैठ के फिर बना देते हैं।
और ये आकर्षक जो है हम पर्स भी देख रहे हैं और जो आपने अलग अलग बैग लगा रखे हैं, तो ये भी आपने बनाई या खरीद कर लेके आए हैं? ये खरीद के लेके आए सर। ये खरीद कर लेके आए हैं। तो ये जो आप बताएं कि आपकी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हुई है, तो फिर वो जो क्या पूरे साल ही काम करती है या अलग अलग काम करती है? अलग अलग काम करती है ना, वो अपने हिसाब से करती है। जब भी टाइम मिलता है तो हम कर लेते हैं, वैसा बाकी तो मैं खुद करती हूँ। और अब तक की यदि बिक्री की बात करें तो आज जो है 26 तारीख हो गई है, हाँ। क्या 4 दिनों में कैसा रिस्पांस मिला है? अच्छा है। अच्छा है। जी। लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं या क्या देख रहे हैं? नहीं खरीद भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। आज देख रहे हैं तो कल आके देख रहे हैं कहना कि हाँ ये चीज़ हमको लेनी है, तो ले रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से संतुष्ट हैं आप? हाँ, इस चीज़ से खुश हैं हम। यदि आप अपना वजन कम करवाना चाहते हैं, यदि आप काले हैं, गोरे होना चाहते हैं, आपको किसी तरह की कोई बीमारी है, तो न तो आपको अहमदाबाद जाने की जरूरत है, न उदयपुर जाने की जरूरत है, न जयपुर जाने की जरूरत है, बल्कि आपका इलाज चित्तौड़गढ़ में ही ठीक हो जाएगा। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि चित्तौड़गढ़ में जो राष्ट्रीय स्वदेशी मेला लगा हुआ है, यहाँ जड़ी बूटी को लेकर 2-3 ऐसी स्टॉलें लगी हुई है जो यह दावा कर रहे हैं। और हमने जब इस दावे को परखने की कोशिश की तो पहले तो इन्होंने बताया कि आपका जो मोटापा है या अन्य जो सारी बीमारियां हैं वह बहुत जल्दी ही हम आपको ठीक कर देंगे, और उन्होंने इस बात का दावा भी किया। लेकिन जैसे ही हमने कैमरा ऑन किया तो यह दावा धीरे धीरे उनका खत्म होता गया, और कैमरा बंद होने के बाद उन्होंने कहा कि साहब इसमें तो काफी समय लगता है और काफी चीजें परहेज करनी पड़ती है। फिर हमने कहा कि जब चीजें परहेज करनी पड़ती है तो फिर आपसे यह जड़ी बूटी लेने का औचित्य क्यों है? क्यों आखिरकार लोगों को आप इस तरह गुमराह करने में लगे हुए हैं, भ्रमित करने में लगे हुए हैं? क्योंकि आज दिन तक ऐसी कोई दवा नहीं बन पाई है जो लोगों का मोटापा कम कर दे। केवल कुछ खाने से परहेज करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, तो मोटापा अपना आप ही कम हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में चल रहे राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव के तहत मेले में कई ऐसे लोगों द्वारा स्टॉलें लगाई गई है जो कि अपना स्वयं का रोजगार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं एवं स्वदेशी वस्तुएं तैयार कर रहे हैं। हालांकि समय के साथ साथ काफ़ी कुछ बदल चुका है, जिसके कारण इनकी मांग तो कम है, लेकिन इसके बावजूद वह प्रयास करते हैं कि स्वदेशी को लेकर जो इस तरह के मेले आयोजित होते हैं वहाँ पर उन्हें स्थान मिले, ताकि वह भी अपने इस स्वदेशी सामान का प्रचार प्रसार कर सकें और इसकी बिक्री कर सकें। इस तरह की कई स्टॉलें इस मेले में लगी हुई है, लेकिन कुछ ऐसी स्टॉलें लगी हुई है जिस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगना और सवालिया निशान लगना स्वाभाविक है। जड़ी बूटी की ऐसी दुकानें लगी हुई है जिनके द्वारा कई तरह की बीमारियां कुछ ही दिनों में ठीक होने का दावा किया जा रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। इस तरह की जड़ी बूटियों से किसी तरह का कोई असर नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की स्टॉल की अनुमति किस तरह दे दी गई समझ से परे है। बिना कोई परिचय दिए ऐसी ही जड़ी बूटी की स्टॉल पर हम जा पहुंचे और वहाँ पहले हमारी नाड़ी देखी गई। हमने कहा भाई नाड़ी से शरीर के स्वास्थ्य का क्या असर, तो वह अपना कई तरह का व्याख्यान हमें देने लगे कि नाड़ी तो आपकी ठीक चल रही है लेकिन तेज चलती है। हमने कहा नाड़ी का क्या है, कभी तेज चले कभी धीमी चले, कभी रुक भी जाती है लोगों की और जिंदगी से प्यारे हो जाते हैं। और शरीर में थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, गर्मी साहब, गर्म बादी, कभी कभी दिमाग जल्दी गर्म होता है। हम तो लोग गर्म ही होते हैं क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। गर्मी 3 होती है साहब, नजला गर्मी, नजला गर्मी से क्या होता है, सर्दी कफ एलर्जी, उसको नजला कहते हैं। ताज़ा गर्मी रहता है, ताज़ा का ताज़ा। लेकिन अभी आपने कहा कि जैसे भी आपने कहा कि वजन भी हम आपका कम कर देंगे। हाँ, तो वजन घट जाता है ना साहब। क्या देंगे आप? 2 महीने के अंदर तो वजन घट जाएगा साहब। बताएं आप ऐसी कौन सी दवा आपके पास में है जिससे आदमी का वजन घट जाता है? इसमें 2 महीने वजन कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 10 किलो कम वजन होता है 2 महीने। 2 महीने में क्या देते हो आप? 2 दवा देता हूँ ना, अमरफल में अमर ब्रश। तो देश में हिंदुस्तान में इतने लोग जो है मोटे मोटे हैं, तो फिर वो क्यों नहीं इसका उपयोग कर पा रहे हैं? ये बात फिर आपको डॉक्टर को पूछना पड़ेगा। हम तो अनपढ़ लोग हैं, आदिवासी लोग। इसमें क्या है सर, अनपढ़ होने के बाद ही आप ये दावा करते हैं कि मोटा ठीक कर देते हैं आप, और इसमें 10-12 तरह के लिखते हैं, वो भी आप ठीक कर देते हैं। ठीक कर देते हैं आप। तो सुना आपने, ये अनपढ़ अपने आप को बताते हैं
लेकिन दावा करते हैं कि 2 महीने में 10 किलो वजन कम हो जाएगा। लेकिन तभी यहाँ मौजूद अन्य लोगों की नज़र जब हमारे कैमरामैन पर पड़ी तो इनके स्वर भी बदल गए और सुर भी बदल गए। जब हमने अपना कैमरा बंद कर दिया तो फिर इन्होंने बताया कि वजन कम करने के लिए यह जड़ी बूटियाँ लेने पर लगभग 6 महीने का समय लग सकता है और कई तरह की वस्तुओं का परहेज भी आपको करना होगा। चावल बंद करने होंगे, आलू खाना बंद करना होगा एवं अन्य कई चीज़ें भी हमें बताई गई। तो फिर हमने इनसे सवाल किया कि जब सब चीज़ें ही हम अपने आप परहेज करना शुरू कर देंगे तो आपकी जड़ी बूटी भला क्या असर दिखाएगी। तो इनका जवाब था जड़ी बूटी अपने स्थान पर, परहेज अपने स्थान। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन जड़ी बूटियों के चक्कर में नहीं जाएंगे और कोई घरेलू इलाज करेंगे तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। और जो कई तरह का आज का जो भोजन है वह भी लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। दाल रोटी खाएं, मस्त रहें।